अ वेरी गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास फ्लैश कार्ड्स हैं, है ना। हमने क्लास में भी किया था। बच्चों को क्या है पेरेंट्स, काउंटिंग तो आती है 1 2 3, लेकिन उनको पहचान नहीं है। जैसे कि मेरे पास ये फ्लैश कार्ड्स है, तो मैंने बच्चों को कहा कि आप इसमें से 1 छांटिए, तो बच्चे को अभी पहचान नहीं है, तो बच्चे को 1 आप इसमें और जैसे बच्चे को 1 के बाद क्या आता है 2, तो बच्चे को इस फ्लैश कार्ड्स में से 2 छांटना सिखाइए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे बच्चे को ये चार्ट दिखाया तो बच्चा इसमें से बोलेगा कि 1 ये है 2 ये है, तो आप बोलोगे जैसे कि ये 2 है, तो इस फ्लैश कार्ड्स में से आप छांटिए कि 2 कहाँ है, क्योंकि बच्चे को लिखना तभी आएगा जब बच्चे को पहचान होगी। तो बच्चा मतलब चार्ट की हेल्प से, जैसे कि उसने चार्ट में देखा कि जो 2 है वो इस तरह से बनता है, तो वो इस फ्लैश कार्ड्स में से छांटेगा कि 2 ऐसा बनता है, फिर वो ईजिली इसमें से छांट सकता है कि ये 2 है। 2 के बाद 3, तो आप चार्ट पे से उसे बताएंगे कि चार्ट पे बेटा 3 किस तरह से बना हुआ है, फिर वो इन सेम फ्लैश कार्ड्स में से उसको फाइंड आउट करेगा 3। तो इस तरह से बच्चे को जो है काउंटिंग की पहचान होगी। और आपने ये देखा होगा कि मैंने इसको थोड़ा कलरफुल बनाया है, ताकि बच्चों को जो है कलर्स की पहचान भी हो, और दूसरी बात कि मतलब अट्रैक्टिव भी होते हैं बच्चे डिफरेंट कलर्स को करते, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए आपने देखा होगा कि बच्चे मतलब कि एक ही चीज़ से बोर हो जाते हैं। जैसे आप थ्रू चार्ट पढ़ा रहे हो तो वो चार्ट के थ्रू बोर हो गए होंगे, अब उनको थ्रू फ्लैश कार्ड्स इस तरह से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे को आपने काउंटिंग अरेंज करनी है। फिर बच्चे को पता है कि 3 के बाद 4 आता है, तो 4 उसको पहचान हो जाएगी कि इस तरह से लिखते हैं, क्योंकि जब बच्चे को पहचान हो जाएगी फिर उसको बाद में हम लिखने वाला स्टेप करेंगे, ठीक है। पहले बच्चे ने हमें ध्यान से सुना, लिसनिंग, फिर उसने स्पीकिंग, फिर उसने उस चीज़ को बोला स्पीकिंग, फिर वो रीड कर पाए, अक्षरों को पहचान कर पाए। राइटिंग वाला स्टेप जो है वो बाद में आता है, ठीक है। कई पेरेंट्स क्या करते हैं, पहले बच्चे को पेंसिल दे देते हैं और बोलते हैं लिखो 1 2 3। वो कैसे लिखेगा, क्योंकि बच्चे को पहचान ही नहीं है, तो हमने बच्चे को पहचान करानी है थ्रू एक्टिविटी, ओके। तो एक गेम की तरह ही लाइक आप गेम खेलिए बच्चे के साथ, ताकि बच्चा थोड़ा सा अट्रैक्ट हो, बच्चे को थोड़ी सी पहचान हो, ठीक है। फिर 4 इस तरह से जब बच्चा अरेंज कर देगा, फिर उसके बाद जैसे आपने डिफरेंट कर दिए, तो आप बच्चों को पूछिए ये कौन सा नंबर है, तो बच्चा कहेगा ये 5 है ना। और जब उसने हिंदी में भी लर्न कर लिया तो 5 है, तो 5 को हिंदी में क्या बोलते हैं 5। इस तरह से थोड़ा हमने बच्चे को सिखाना है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ये 1 है तो इसके ऊपर हमने जैसे बनाया भी है 1, मैंने क्लास में भी थोड़ा ऐसे किया था कि इसके ऊपर 1 टॉफ़ी रख दी, है ना। और 2 है तो इसके ऊपर 2 टॉफ़ी रख दी, तो उसको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि 2 का मतलब होता है कि कोई भी, जैसे 2 टॉफ़ीज़ या 2 बिस्किट्स, तो उसको वो कंसेप्ट भी क्लियर करवाना है। 3 ऐसा तो बच्चा क्रैमिंग करता रहेगा ना, क्रैमिंग रट्टा मारता रहेगा। 3 का मतलब क्या हुआ कि 3 टॉफ़ी है ये, है ना। इस तरह से हमने थोड़ा सा मतलब कि बच्चे को पहचान भी करवानी है अक्षरों की, और कंसेप्ट भी क्लियर करवाना है कि 1 का मतलब होता है कि कोई 1 चीज़। जैसे क्लास में ही बच्चों को मैंने टॉफ़ी दिखाई तो बच्चों ने कहा मैम आपके पास 1 टॉफ़ी है, 2 तो अब मेरे पास 2 टॉफ़ीज़ है ना। तो इस तरह से बच्चा थोड़ा स्टडी के लिए मतलब कि मेन मोटिव यही है कि बच्चा स्कूल आने के लिए थोड़ा इंटरेस्टेड हो, पढ़ाई के लिए थोड़ा इंटरेस्टेड हो। सिमिलरली जब आप बच्चे को ये A फॉर एप्पल पढ़ाते हैं, तो इसका भी मैंने क्लास में थोड़ा सा करवाया बच्चों को। इस तरह से जैसे आप पढ़ा रहे हैं A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, बच्चे ने ऐसा पढ़ लिया। अब बच्चे को कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए, तो इस तरह से A इज़ फॉर एप्पल, एप्पल, B इज़ फॉर बॉल, बॉल, C इज़ फॉर कैट, कैट। इस तरह से बच्चे को साउंड हुई, एक डिफरेंट मेथड मिला उसको पढ़ने का, और एक बेनिफिट और हुआ कि उसे पता चला कि एक ही साउंड है ए, क्योंकि हम बार बार यही बता रहे हैं A इज़ फॉर एप्पल, एप्पल, B इज़ फॉर बॉल, बॉल, तो B की साउंड हुई ब, ठीक है। तो इस तरह से हमने बच्चे को थोड़ा कंसेप्ट भी क्लियर करना है। और एक चीज़ इसमें, वैसे एक और चीज़ हमने मैं भी करवाऊंगी बट इसमें ऐड की थी, आपकी बुक में भी होगा, कि जैसे A फॉर एप्पल है तो हम बच्चे को सिर्फ A फॉर एप्पल ही क्यों लर्न करवाए। A से तो बच्चे क्या हो सकता है बेटा, A से एप्पल होता है, A से एरोप्लेन भी हो सकता है, A से क्या किसी का नेम हो सकता है, हाँ, A फॉर आयान, A फॉर अनमोल, A फॉर अर्जुन, देयर आर सो मैनी नेम्स। जस्ट लाइक A फॉर एंट, जो चींटी होती है, बच्चे को पीछे दिखाओ और बताओ। इस तरह से थोड़ा सा हमने
टीचिंग का मेथड थोड़ा सा बदलना है, ठीक है, क्योंकि जो हम पहले पढ़ाते थे वो मेथड अलग था। मतलब कि जिस टाइम पे हम पढ़े हैं वो हम रट्टा ही बजवाते थे, एक तरह से बच्चों को ऐसे ही पढ़ाते थे कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। पर अब थोड़ा सा हमें टीचिंग को डिफरेंट मेथड्स करने पड़ेंगे ताकि बच्चा बोर ना हो स्टडी को लेकर। आप भी नोटिस करते होंगे कि बच्चा जैसे एक ही खिलौने से बार बार खेलते हुए बोर हो जाता है, इसी तरह वो एक ही मेथड से जब हम उसे पढ़ाएंगे तो वो बोर हो जाएगा। तो हमें बच्चे को पढ़ाने के लिए डिफरेंट मेथड्स करवाने पड़ेंगे। इसी तरह से फिर हमें उनको अक्षरों की पहचान करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बच्चे को काउंटिंग आती है, लेकिन बच्चे को जैसे काउंटिंग की पहचान या इस तरह से अल्फ़ाबेट्स की पहचान हमने करवानी। फिर हम जाएंगे बच्चे को राइटिंग वाले स्टेप पे। राइटिंग वाला स्टेप बच्चे का बहुत लास्ट में आएगा, ठीक है। तो हमारे स्टेप लिसनिंग, पहले बच्चा सुनेगा। सेकेंड स्टेप में स्पीकिंग, बच्चा थोड़ा सा बोलेगा। फिर स्टेप आएगा रीडिंग का, बच्चे को पहचान हो जाएगी, रीड हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे आपने बच्चे को ABCD करा दिया, बेटा अब डी कहाँ है, तो बच्चा फिंगर रख के बताएगा डी। अब बच्चे को पहचान हो गई है। फिर हम बच्चे को आगे स्टेप में जैसे उनको लाइन्स सिखाएंगे, कर्व्स सिखाएंगे, फिर जाकर उनको ये अक्षरों की बनावट सिखाएंगे। एक माहौल क्रिएट करेंगे टीचिंग का, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर बेटा।